हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को। इन 15 क्वेश्चंस में से देखते हैं कौन कितने सही कर पाता है। अगर आप चाहो तो अपने मार्क्स आउट ऑफ 15 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स कंट्रीब्यूट्स टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो टाइप्स की ग्रोथ होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में जो पेड़ है उसके लेंथ उसके एक्सिस के अलोंग उसका लंबाई बढ़ता है, और सेकेंडरी ग्रोथ में उसकी चौड़ाई बढ़ती है, विच इज उसका मोटापा उसका विथ बढ़ता है। रीजन दिया है दैट रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो रीजन बिल्कुल सही है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन जो प्राइमरी ग्रोथ है कहाँ से हो रहा है? रूट के एपेक्स और शूट के एपेक्स से, और यही रूट और शूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पेक्टिवली, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है दैट द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स शो द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। प्लांट के अंदर 3 टाइप ऑफ फेजेस होते हैं ग्रोथ के। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा होता है इलोंगेशन फेज और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है कि जो ये कहाँ होता है? रूट के एपेक्स और शूट के एपेक्स पर होता है, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं? कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता है। इसलिए ये कौन सा फेज ऑफ ग्रोथ कर रहा है? फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड आर विदाउट न्यूक्लियाई। तो रीजन सही होता अगर यहाँ पे विदाउट न्यूक्लियाई नहीं लिखा होता, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, जो कि वहाँ प्रेजेंट है फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में, वहाँ पे जो उसका सेल्स होता है वो रिच होता है प्रोटोप्लाज्म में, और उनकी न्यूक्लियाई जो होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, ना कि विदाउट न्यूक्लियाई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया है दैट ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व इज अ सिग्मॉइड शेप्ड कर्व। तो दो तरह के ग्रोथ कर्व होते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व और दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व। जिसमें से ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व जहाँ पे 1 से 2 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनते हैं, वहाँ पे जो उसका कर्व देखो अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो एक सिग्मॉइड या एस शेप का कर्व देखने को मिलता है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट स्टेशनरी फेज सो स्लो ग्रोथ रेट ड्यू टू द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये जो हमारा होता है इनिशियली जब हम उसको प्लांट को कंडीशंस देते हैं तो लैग फेज से स्टार्ट करता है, फिर जैसे जैसे न्यूट्रिएंट की सप्लाई उसको देते जाओगे तो एक बहुत तेजी तरह से वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज आता है, और लास्ट में इफ़ यू लिमिट द न्यूट्रिएंट सप्लाई की कमी कर दोगे एकदम से, तो उसका जो ग्रोथ है वो एकदम रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, इसलिए वो स्टेशनरी फेज कहलाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और दोनों अलग अलग है। एक में बताया है कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का कर्व कैसा होता है और दूसरे में स्टेशनरी फेज के बारे में बताया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया है दैट डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का बोलो, या बेसिकली यहाँ पे हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा? उसका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम। तो जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं सेल्स, मतलब उसके सेल्स डिवाइड करते जा रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो परमानेंटली फिक्स्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म सम फंक्शंस, जैसे कि जाइलम हो गए, जाइलम बना लेगा या फ्लोएम बना लेगा, जो कि वाटर एंड मिनरल्स फिर फूड को कंडक्ट करता है। तो ग्रोथ के साथ ही साथ डिफरेंशिएशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। रीजन दिया दैट डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ओनली। तो रीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट प्लांट के अंदर विच इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये जो है वो प्लांट का एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे ही नहीं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट का सप्लाई और सॉइल का कंडीशन, और इंट्रिंसिक
फैक्टर में उस प्लांट का जेनेटिक फैक्टर, उसके जीन का कंपोजिशन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आ जाएंगे। तो रीजन गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है दैट द डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटरकप रिप्रेजेंट द हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट। असर्शन बिल्कुल ट्रू है। इसको समझने से पहले आपको प्लास्टिसिटी क्या होती है ये समझना पड़ेगा। प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि प्लांट मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस के हिसाब से प्लांट्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मॉर्फोलॉजी को और अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का ही एग्जांपल है हेटेरोफाइली। हेटेरोफाइली में ही क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा बटर कप में ये देखने को मिलता है कि जब हम बटर कप को एयर में रखते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल उसको देखोगे अगर और उसको पानी में रखोगे तो उसके लीफ का जो शेप है वो बदल जाता है, जो कि बटर कप में हेटेरोफाइली को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे इसके लीव्स ब्रॉड चौड़े हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व कर सके, और वाटर हैबिटेट बोलो या फिर एक्वेटिक कंडीशन में इसकी लीव्स जो होती हैं एकदम पतली पतली हो जाती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हेटेरोफाइली देखा जाता है बटर कप के अंदर। रीजन दिया है दैट द फिनोमिनन ऑफ हेटेरोफाइली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। यही मैं आपको एक्सप्लेन भी की थी स्टार्टिंग में कि ये जो हेटेरोफाइली है जो कि बटर कप के अंदर होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन फोटोट्रॉपिज्म के बारे में है, तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया है दैट द एपिकल बर्ड इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो असर्शन गलत है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट का हार्मोन है। क्या होता है यहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ एपिकल बर्ड में ही नहीं मिलते हैं, ये यंग लीव्स, यंग जो डेवलपिंग लीव्स होती हैं उनमें भी ये मिलता है। तो असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन दिया दैट रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड प्रमोट्स लेटरल बर्ड ग्रोथ। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एपिकल बर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को करता है, प्रेजेंट है। तो बाकी के जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उसको वो ग्रोथ करने से रोकता है, एपिकल डोमिनेंस करता है। बट अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो वो जो लेटरल बर्ड्स होते हैं वो अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए रीजन बिल्कुल ट्रू है कि रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड प्रोमोट्स लेटरल बर्ड ग्रोथ, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस का जो रूल है, जो वो उसका दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया है दैट ऑक्सीन्स हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट्स एंड लीव्स ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। तो ट्रू है क्योंकि ऑक्सीन्स जो होते हैं वो एपिकल डोमिनेंस तो करते हैं, साथ में फ्रूट्स और लीव्स को अर्ली स्टेजेस पे, मतलब उसके डेवलपिंग स्टेजेस पर ही प्रिवेंट करता है कि वो झड़ ना जाए पेड़ से। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट ऑक्सीन्स प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। तो ये भी ऑक्सीजन का ही फंक्शन है कि ऑक्सीजन क्या करता है, बढ़ावा देता है कि एब्सिशन हो। एब्सिशन मतलब कि जो पेड़ है उससे ओल्डर और मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स जो है वो झड़ जाए, वो शेड ऑफ हो जाए। तो रीज़न भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है क्योंकि ऑक्सीजन का ये काम है कि वो अभी अगर नया है फ्रूट और लीफ तो उसको पेड़ पर ही रखेगा, और अगर वो पुराना हो गया है, मैच्योर हो चुका है, तो उन लीव्स और फ्रूट्स को पेड़ से झड़वा देता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन दिया है दैट डीकैपेसिटेशन इज वाइडली यूज्ड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। डीकैपेसिटेशन क्या होता है, कोई भी पौधा ले लो, प्लांट ले लो, अगर ऊपर से उसके सर को काट दो तो उसका मतलब डीकैपेसिटेशन हमने कर दिया है उसका। और ये चीज़ हमारे हेज मेकिंग में बहुत यूज़फुल होती है। ये रहा हमारा हेज मेकिंग। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि जो एपेक्स है डीकैपेसिटेंट मतलब ऊपर का पार्ट हम लोग कट कर रहे हैं और ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, बाकी के लेटरल बर्ड्स को वो ग्रो नहीं करने देता है। पर अगर हम इन्हीं को कट कर दें तो लेटरल बर्ड्स खुलेंगे और वो ग्रोथ करेंगे, तो एक झाड़ी के रूप में बनेगा हमारा पेड़, लंबाई नहीं बढ़ेगी, उसकी झाड़ी के रूप में वो फॉर्म करेगा। तो असर्शन ट्रू है।
रीजन दिया दैट रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। एकदम रीजन सही है और ये असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा। अभी मैंने आपको यही बताया था कि रूट मतलब जो शूट है उसके टिप्स को कट कर दोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा और ग्रोथ क्या होगा, लेटरल बर्ड्स का ग्रोथ होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया है दैट 2,4-D इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 2,4-D क्या है, एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक ऑक्सिन का जो क्या करता है, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ही है जो कि फोकस करता है प्लांट्स का कल्टीवेशन पर। तो वहाँ पर भी और एग्रीकल्चर में भी 2,4-D को हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रीजन दिया है 2,4-D इज अ हर्बिसाइड। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन क्या करें, एक्सप्लेन करा असर्शन को कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो 2,4-D है वो एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या होता है, जो वीड्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होती हैं और जो कीड़े मकोड़े तो उनको क्या करता है, ये किल करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया है दैट जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव देयर शेप। तो ये असर्शन सही है। यहाँ पे जिब्रेलिन का फंक्शन बताया है। जिब्रेलिन में क्या होता है कि फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, उसमें क्या कराता है कि उसकी इलोंगेट कराता है और उसके शेप को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होगा कि वो दिखने में भी अपीलिंग होगा और अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा एप्पल का। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया है दैट GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो रीजन भी ट्रू है क्योंकि जो GA3 होता है जिब्रेलिक एसिड 3, ये क्या करता है, माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली रॉ ग्रेन्स को माल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री शराब दारू वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे बार्ली हो गया उसको माल्ट में चेंज किया जाता है। वो जो बार्ली है ना उसमें उसको ग्रोथ करा दिया जाता है, स्प्राउट करा दिया जाता है। यही सारा प्रोसेस होता है माल्टिंग के अंदर। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड कॉज करता है फ्रूट्स और जैसे एप्पल हो गए उनको इलोंगेट और उनका इम्प्रूव करने के लिए शेप को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया है दैट द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथिफॉन। असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इथेफॉन है जो ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाई सोर्स होता है ऑफ इथाइलिन। इथेफॉन में क्या होता है, बेसिकली ये क्या है कि एक्वस सोल्यूशन होता है इथाइलिन का ही। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट एथेफॉन हाइस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टमाटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सेलरेट्स एब्सिसन इन स्टेम्स एंड लीव्स। तो एथेफॉन क्या करता है कि फ्रूट्स और टमाटोज हो गए, जैसे एप्पल्स हो गया, इनमें क्या कराता है कि उसका जो राइपनिंग है मतलब वो पक जाए, उसको बढ़ाता है, वो जल्दी पक जाए, ऐसा एथेफॉन कराता है। और एक्सेलरेट कराता है एब्सिसन को। एब्सिसन मतलब कि झड़ना ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, नहीं स्टेम्स और लीव्स का नहीं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का ये एब्सिशन कराता है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेम्स एंड लीव्स बोलता है जबकि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ऐसा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, इसका असर्शन दिया दैट ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ व्हीट सीडलिंग। तो असर्शन गलत हो जाएगा क्योंकि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल से तो निकाले ही थे, लेकिन ये व्हीट नहीं ओट के सीडलिंग से इन्होंने निकाला था। तो असर्शन गलत है। रीजन दिया दैट इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिसन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। तो इथाइलिन का ये फंक्शन दिया है, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये सेनेसेंस और एब्सिसन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स को प्रमोट करता है। सेनेसेंस मतलब कि जो भी प्लांट के ऑर्गन्स हैं उनमें बुढ़ापा को जल्दी लेकर के आएगा, मेच्योरिटी लेवल को जल्दी लेके आएगा और क्या करेगा, उसको झड़वा देगा प्लांट के ऑर्गन्स को। कहाँ से, प्लांट से। ठीक है, तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दिया दैट काइनेटिन इज फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स। तो असर्शन गलत हो जाएगा क्योंकि काइनेटिन जो होता है वो नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज करते हैं हम लोग, खुद से बनाते हैं इसको। ये एक सिंथेटिक है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है विच इज ऑल्सो नोन एज N6 फरफ्यूराइल एरिनाइन।
रीजन दिया दैट ABA इंड्यूसेस सीड एंड बड डोरमेंसी। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ABA विच इज एब्सिसिक एसिड ये क्या कराता है, ये बढ़ावा देता है कि सीड और जो बड है वो डोरमेंट रहे। डोरमेंट मतलब कि उनमें जर्मिनेशन ना हो, वो उसी स्टेज पर अभी रहे, डोरमेंट रहे। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया दैट एब्सिसिक एसिड ABA इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, ये रीजन में दिया है दैट ABA इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। इसलिए एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो इंक्रीज कराता है, प्लांट को टॉलरेंट बनाता है बहुत तरह के अलग अलग स्ट्रेसेस से। क्योंकि ये जो एब्सिसिक एसिड है विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, ये कब प्रोड्यूस होता है, कब इसका प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, जब प्लांट को हम लोग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि वाटर लॉग हो रहा है, अगर ड्रॉट आ गया है, उस कंडीशंस में ये हार्मोन निकलता है और प्लांट को बचाता है, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।